तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे वीडियो को लगातार देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। किसी तरह का दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग मानव रोग और उसके कारक को समझेंगे, यानी कि सिंपल भाषा में समझो तो एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे पूछा गया तो ध्यान से, जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ, ये 3 तरह के कारण होते हैं किसी भी बीमारी का। समझ रहे किस बार, यानी कोई भी बीमारी जीवाणु कारण हो सकता है, विषाणु कारण हो सकता है और प्रोटोजोआ कारण हो सकता है। समझ रहे ना। जैसे मान के चलो एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि टेटनस जो है किस कारण हो रहा है, तो जीवाणु के कारण। जैसे खसरा रोग जो है किस कारण हो रहा है, तो विषाणु के कारण। या मलेरिया रोग किस कारण हो रहा है, तो प्रोटोजोआ के कारण हो रहा है। समझ रहे ना। ये किसी भी तरह का एग्जाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या सीटेट के एग्जाम हो, अदर स्टेट एग्जाम हो, पीसीएस एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन हमेशा रहता है। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान देने की बहुत ही जरूरत है। और इस टॉपिक को मैं अपने ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीका से याद करा दूंगा। एक बार इसको देख लो, कभी नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, एक बार ध्यान से समझना, लास्ट तक बने रहना। ये जितना भी लिखा हुआ है, जितने भी जो रोग है और इसके कारण जो है, वो कारण सहित इस रोग को पूरी तरह से याद करा दूंगा। समझ रहे ना। तो ध्यान से समझेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे, इसको पूरी तरह से याद हो जाएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं जीवाणुओं के कारण होने वाले रोग। कौन कौन से रोग है, ध्यान देना। टेटनस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, क्षय रोग और डिप्थीरिया। कौन कौन से रोग है, टेटनस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, क्षय रोग और डिप्थीरिया। समझ, ये सब किस कारण होता है, जीवाणुओं के कारण होता है। याद हुआ, नहीं याद हुआ ना, बस ध्यान दो, ध्यान दो। अगला अब मेरे ट्रिक पे आ जाओ। ट्रिक क्या है, ट्रीट है डीप निमोनिया रोग का। ट्रीट है डीप निमोनिया रोग जीवन के लिए। अब ध्यान से सुनो, क्या यानी ट्रीट मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मतलब होता है इलाज, यानी कि ट्रीट है यानी कि इलाज है डीप निमोनिया रोग। डीप निमोनिया का मतलब यानी कि बुरी तरह से आपको निमोनिया रोग हो गया है, यानी डीप निमोनिया रोग जीवन के लिए, यानी कि आपका इलाज है। किसी भी तरह का निमोनिया रोग हो गया है तो आपका जीवन बच जाएगा, यानी आप जिंदा रह जाइएगा। समझ रहे ना। तो याद रखना, ट्रीट है डीप निमोनिया रोग जीवन के लिए। समझ रहे ना। अब इसमें क्या क्या चीज छुपा हुआ है, तो टी से टिटनेस, ट से टाइफाइड, है से हैजा और डिप्थीरिया से डिप्थीरिया रोग। डीप से यानी डीप से डिप्थीरिया, निमोनिया से निमोनिया रोग। उसके बाद रोग से आ जाएंगे तो क्षय रोग। जीवन से याद क्या रखेंगे, तो जीवाणु, यानी कि ट्रीट है डीप निमोनिया रोग। याद रखना, ठीक है। इसमें टिटनेस, टाइफाइड, हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया और क्षय रोग, ये जितने भी बीमारी हैं किस कारण होते हैं, तो जीवन यानी जीवाणु के कारण होते हैं। किस कारण होते हैं, जीवन यानी जीवाणु के कारण होते हैं। समझ रहे किस वजह है, इसको याद किया हुआ कि नहीं याद हुआ। अब अगला देखेंगे, ये विषाणु कारण होने वाले रोग कौन कौन से, पोलियो, खसरा, रेबीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, एड्स और डेंगू। इतने सारे रोग हैं, ये याद हुआ, नहीं याद हुआ ना। इसका भी एक आसान तरीका है, बहुत ही आसान ट्रिक है, ध्यान से सुनना। पोखरा में हिप्पो आड़ा बास मारे। ठीक है, यानी कि पोखरा में हिप्पो आड़ा। हिप्पो मतलब क्या होता है, हिप्पो मतलब क्या होता है, हिप्पो मतलब होता है दरियाई घोड़ा। होता है कि नहीं होता, शॉर्टकट होता है ना। हिप्पोपोटामस के ये दरियाई घोड़ा का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, हिप्पो बोल सकते हैं, हिप्पो। तो याद रखना, पोखरा में हिप्पो आड़ा, दरियाई घोड़ा का आप लोग देखे होंगे तो कहाँ रहता है, पोखरा में, पानी में रहता है कि नहीं रहता। आप सभी को अगर ध्यान होगा तो आपको पता होगा कि जितना भी जो हिप्पोपोटामस यानी कि दरियाई घोड़ा जो होता है किस में रहता है, पानी के अंदर, यानी पोखरा के अंदर रहता है। तो वही ट्रिक है, पोखरा में हिप्पो आड़ा बास मारे। यानी अब मान के चलो पोखरा में जो दरियाई घोड़ा है उसी में रह जाएगा तो बास नहीं मारेगा जी, महकेगा नहीं। तो वही चीज है। अब ये इसमें क्या क्या चीज छुपा है, तो पो से पोलियो, ख से खसरा, रा से रेबीज, में से मेनिंजाइटिस, हिप्पो से हिपेटाइटिस, कौन सा रोग हो जाएगा, हिपेटाइटिस, अ से एड्स और डा से डेंगू। कौन कौन सा है, इस ट्री को याद कर लोगे सारा रोग याद हो जाएगा। पोखरा में हिप्पो आड़ा, अब क्या हो रहा है, हिप्पो आड़ा तो बास मारने लगा। यानी कि जितने भी बीमारी हैं किस कारण होते हैं, विषाणु के कारण। यानी बास मारे से विषाणु, क्या है, बास मारे यानी विषाणु। कौन कौन सा रोग है, पोलियो, खसरा, रेबीज, मेनिंजाइटिस, हिपेटाइटिस, एड्स और डेंगू। पोखरा में हिप्पो आड़ा, इसको, इस ट्री को याद कर जाओ और इसको मिलाकर देखना, अच्छी तरह से एकदम याद हो जाएगा, एकदम गारंटेड याद हो जाएगा। अगला क्या लिखा हुआ है, प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी।
अब ये कौन कौन सी बीमारी है जो प्रोटोजोआ कारण होता है, याद रखना, इसको याद करें तो ट्रिक क्या है, मालिक के पास जाओ, यानी कि मालिक के पास जाना है, मालिक पास जाना है, ठीक है। कैसे हो जाएगा, माली से हो जाएगा मलेरिया, क से हो जाएगा काला ज्वर, पा से हो जाएगा पायरिया और स से हो जाएगा सोने की बीमारी, है ना। जाओ से क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ, यानी कि जो, प्रोटोजोआ यानी जाओ, ठीक है। कौन, मालिक के पास जाओ। तो अब मालिक के पास जाओ क्या क्या हो जाएगा, मालिक से हो जाएगा मलेरिया, क से हो जाएगा काला ज्वर, अब पास से हो जाएगा क्या, प से पायरिया, सुनना, स से सोने की बीमारी, पास पायरिया, सोने की बीमारी, पास से पायरिया और स से सोने की बीमारी। अब मालिक से क्या हो जाएगा, मलेरिया, और क से क्या हो जाएगा, क से हो जाएगा काला ज्वर, सुनना। ये सारी बीमारी किसके कारण होता है, जाओ के कारण, यानी प्रोटोजोआ के कारण। प्रोटोजोआ या जाओ या प्रोटोजोआ, क्या होता है, प्रोटोजोआ, जाओ या प्रोटोजोआ, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी बीमारी प्रोटोजोआ कारण होता है। फिर से इसको ध्यान देंगे शुरू से, जीवाणु कारण कौन कौन सी बीमारी हो रहे थे, तो ट्रीट है डीप निमोनिया रोग जीवन के लिए, ठीक है। ट्रीट से क्या था, टिटनेस टाइफाइड, है से हैजा, डिप्थीरिया रोग, निमोनिया और क्षय रोग, ये सब किस कारण होता है, जीवन के लिए, यानी जीवाणुओं के कारण ये सब रोग होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या था, विषाणु के कारण, यानी कि पोखरा में हिप्पो अड़ा बास मारे। तो पोखरा में क्या हो जाएगा, पोलियो, खसरा, रेबीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, अ से एड्स और डा से डेंगू, ये सारे रोग किस कारण होता है, बास मारे से, विषाणु के कारण होता है। अगला है प्रोटोजोआ, यानी कि मालिक के पास जाओ, मालिक से क्या हो जाएगा, मलेरिया, काला ज्वर, पा से क्या हो जाएगा, पायरिया, सौ से सोने की बीमारी, किसके कारण हो रहा है, प्रोटोजोआ के कारण हो रहा है। ये सारी बीमारी है और किसके कारण हो रहा है, इसको समझिए। अब एक थोड़ी सी बस, अगर इसको याद हो गया हो तो थोड़ा सा समझना है, ये जो टिटनेस जो बीमारी है इसमें क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र, यानी कि आपका जो पूरा नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो सब पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। किस बीमारी में, टिटनेस रोग में। हैजा जो है आंत, यानी हमारे पेट जो आंत को इसको प्रभावित करता है, टाइफाइड भी आंत को प्रभावित करता है, निमोनिया रोग फेफड़ा को प्रभावित होता है। ज़्यादातर बच्चे सुने होंगे कि छोटे छोटे बच्चों को निमोनिया रोग हो जाता है, नहीं बोलते लोग कि पाजर मार रहा है बच्चा, एकदम जोर जोर से ऐसे सांस लेने लगा, तो उसी बोलते हैं निमोनिया रोग। आगे देखेंगे तो क्षय रोग भी फेफड़ा से संबंधित है, याद रखना। डिप्थीरिया जो है श्वास नली से संबंधित है, याद रखना, मतलब पूछ देगा कि ये जो बीमारी जो है किस शरीर के किस अंग से संबंधित है। अब आगे देखेंगे तो पोलियो जो है गला और रीढ़ से संबंधित है। खसरा जो है पूरे शरीर से संबंधित हो जाता है, खसरा रोग। रेबीज जो होता है ये भी तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम से संबंधित होता है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क से संबंधित है। हिपेटाइटिस यकृत से संबंधित है। एड्स जो है WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल से संबंधित है। डेंगू जो है इसमें बुखार हो जाता है, सर दर्द तेज होता है, इससे संबंधित वगैरह रहता है। मलेरिया जो है RBC यानी कि रेड ब्लड सेल से संबंधित है। पायरिया जो है मसूड़े से संबंधित है, यानी पायरिया बीमारी किससे संबंधित है, मसूड़ा आपका खराब हो जाए, मसूड़े से संबंधित है। काला ज्वर जो है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो से संबंधित होता है। कौन, काला ज्वर बीमारी। सोने की बीमारी जो है मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। ये सारी बीमारी थे शरीर के किससे संबंधित है, इसको भी मैंने बता दिया। और इस बीमारियों को किस कारण हो रहा है, जीवाणु के कारण, और ये बीमारी विषाणु के कारण, और ये प्रोटोजोआ के कारण। इन सभी को अलग अलग करके ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। ट्रिक कौन कौन से थे, तो एक था ट्रीट है डीप निमोनिया रोग जीवन के लिए। दूसरा क्या था, पोखरा में हिप्पो अड़ा बास मारे। तीसरा था मालिक के पास जाओ, ठीक है। बस छोटा छोटा ट्रिक है, इसको रट जाओ, याद कर जाओ, इससे मिला लेना कि इससे क्या क्या चीज़ें हैं, आसानी से याद हो जाएगी। उसके बाद भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। फिर दूसरे किसी क्लास में मिलेंगे दूसरे किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।